10वां अध्याय और 7वां वचन देखिए। वरन 7वें स्वर्गदूत के तूरी फूकने पर हाँ, होने वाले शब्द के दिनों होने वाले शब्दों के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ, परमेश्वर का गुप्त मनोरथ, एक गुप्त मिस्ट्री, मनोरथ, मिस्ट्रीज, ठीक है, परमेश्वर का गुप्त मनोरथ। हाँ, और उस सुसमाचार के अनुसार, हाँ, उस सुसमाचार, उस सुसमाचार के अनुसार समाचार, ये दो। हाँ, इसके बाद जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया, हाँ, पूरा होगा, पूरा हो। सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर के मनोरथ जो पूरा हो रहा है, जिसके विषय में किसको दिया है? अपने भविष्यद्वक्ताओं को दिया है। अब परमेश्वर का मनोरथ है ना? परमेश्वर का मनोरथ ये ने उनकी मन की बात, ठीक है ना, उनकी मन की बात, मन की बात ये जो है गुप्त है, गुप्त मन की बात है। यहूदियों के विषय में खुलासा तो है। परमेश्वर किसका परमेश्वर? यहूदी किसकी प्रजा है? ठीक है ना, यहूदी परमेश्वर की प्रजा है, ये तो खुली बात है। अब मनोरथ क्या है? अन्य जाति, अन्य जाति के विषय में बताया जा रहा है कि उस सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर की मनोरथ पूरी हो। कौन सी मनोरथ पूरी हो? यहूदी और अन्य जाति मिलकर ब्राइड बने, उसके विषय में कहा जा रहा है। कहाँ देखिए, इफिसी के पत्र 3 अध्याय, इफिसी के पत्र 3 अध्याय 6वां वचन। अर्थात हाँ, अर्थात यह कि हाँ, मसीह यीशु में हाँ, सुसमाचार के द्वारा, मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग, कौन कौन? अन्य जाति मिरास में साझी, मिरास के साथी कौन है? अन्य जाति लोग हाँ, मिरास में साझी मिरास और में- एक ही देह के हाँ। और प्रतिज्ञा के भागी है। कौन है? एक ही देह के प्रतिज्ञा के भागी है। भागी कौन कौन है? अन्य जाति, ये परमेश्वर का मनोरथ है। तो ब्राइड में यहूदी और अन्य जातियों का मिशन है। सो केवल अन्य जाति नहीं, उसमें यहूदी भी रहेंगे। और जिसके विषय में आपने बताया था भाई, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय बताया ना, 144 लोगों के बारे में। बारह गोत्र, यहाँ पे 144 के बाद सारे गोत्रों का विषय दिया 7वां अध्याय में। इसके बाद मैंने दृष्टि की और इसके देखो, बाद- हर जाति, हर कुल और लोग और भाषा में से हाँ, एक ऐसी बड़ी भीड़ हाँ। जिसे कोई गिन नहीं सकता था, हाँ। श्वेत वस्त्र पहने हाँ। और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए हाँ। सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है ना? कौन कौन है ये? पहले 144 के बारे में बताया गया, इसके बाद देखा फिर, यानी ये भी एक झुंड वहां पर है। अन्य जाति का ये भी झुंड है, जो तरह तरह के जाति के लोग भी है उसमें। वो यहूदियों का झुंड देखा और उसके बाद ये झुंड देखा जो परमेश्वर की जय जयकार करे। ये कहां से आए? फिर से देखिए, नीचे पढ़िए। जो ऐसी बड़ी भीड़ हाँ, जिसे कोई गिन नहीं सकता था, हाँ। श्वेत वस्त्र पहने अपने हाथों में खजूर की डालियां ले सिंहासन के सामने, हाँ। मेमने के सामने खड़ी है। जी। एक जाति और कुल और लोग हाँ। और भाषाओं में से। हाँ, और आगे 13 से पढ़िए, 13 से पढ़िए। इस पर हाँ, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, हाँ। इस श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? पूछ रहे हैं, यूहन्ना से पूछा, और कहां से आए हैं? कहां से आए हैं? तब यूहन्ना क्या बोलता है? हाँ, मैंने उससे कहा, हाँ। हे स्वामी, हे स्वामी, तू ही जानता है। तू ही जानता है। हाँ, उसने मुझसे कहा, हाँ। ये वे है जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। ये वो है जो इस महाक्लेश से निकलकर आए। तो
ये जो मिश्रण है प्रभु की दुल्हन महाक्लेश से निकल कर आई हुई कलीसिया है जो सिंहासन के सामने खड़ी। ये परमेश्वर का मनोरथ। इस वचन के आधार पर कलीसिया महाक्लेश में रहकर ही जाएगी। और दूसरा मैं आपको